कूलम्स लॉ, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा था, F इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और एक और चीज, कैपिटल K का फॉर्मूला था वो था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था स्मॉल k। स्मॉल k का नाम था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था। और एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या था? याद करो क्या बताया था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी थी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, या तो एयर के लिए लो या फिर वैक्यूम के लिए ले लो, ये वैल्यू है। और इसकी वैल्यू एयर में 1 होती है, 1 फॉर एयर। एयर या फिर वैक्यूम, दोनों में से जो भी लेना है ले सकते हो। ये चीजें हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस की है ऑलरेडी। Q1 Q2 क्या चार्जेस है, और वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था हम लोग ने। डिस्कशन किया था हम लोग ने। अब आज किस बारे में डिस्कशन करना है? थोड़ा सा फोर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग ने पढ़ लिया लास्ट टाइम। अब वैसे मुझे अभी ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है, पर उसके लिए मुझे ना थोड़ा सा नॉलेज इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं भी आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताऊंगा मैं आप लोग को इसमें। चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर आगे और भी चीजें हैं बताने लायक, वो भी बताऊंगा, सुनते जाना। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बार बता देता हूँ आप लोग को, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊँ, या फिर क्या बताऊँ। अच्छा ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक टॉपिक है आपकी बुक में, उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुनो जरा, वेव्स नहीं, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। अरे सुपर पोजिशन क्या होता है एक्चुअली? सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस बोले या सिस्टम ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं इसमें। मतलब अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। इसको सिस्टम ऑफ चार्जेस के भी लिख देता हूं मैं। फोर्स एक्टिंग, सुनना ध्यान से, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं? फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज, ऑन ए सिंगल चार्ज, ऑन ए सिंगल चार्ज। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कूलम्स लॉ में नहीं बताया यार, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वो पॉइंट भूल गया, तो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा एक सिंगल चार्ज पे। तो उसके लिए हम लोग को एक सिंगल चार्ज तो चाहिए होगा, तो मैं एक सिंगल चार्ज बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। सपोज करते ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये क्यू नॉट है। क्यू नॉट को वैसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। टेस्ट चार्ज बोलते हैं और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ये चीज याद रखो। अभी के लिए मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, ये एक क्यू नॉट एक चार्ज है, और इसके आसपास भी अलग अलग चार्जेस हैं। मतलब एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है,
क्या मैं चार्ज को और अच्छा भी बना सकता हूँ? एक सेकेंड, हाँ, एक जस्ट सेकेंड। नहीं, रहने दो, इससे अच्छा क्या ही बनाऊं मैं। देख लेंगे हम लोग। छी, कितना गंदा दिख रहा है। एक सर्कल नहीं बन पा रहा मुझसे। तो सपोज करो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, और ज्यादा नजदीक नहीं हो गए। क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में। ये चार चार्जेस लेते हैं हम लोग सिंपली समझने के लिए। चलो 5 ले लिया, की फर्क पैंदा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअली जो क्यू नॉट है इसके आसपास एक यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, सपोज करो ये Q4 है, डॉट 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 डॉट, ये Qn है। ये क्या है? Qn है। तो एक्चुअली ये जो चार्ज है जो सेंटर पे है, इसके आसपास टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस है। क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस सिंगल चार्ज पे ये लोग मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज सुनो, फोर्स लगेगा कैसे। आप ना थोड़े टाइम के लिए ये चार्जेस को भूल जाओ, ये वाले को, ये और ये थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, मैंने बोला। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप ये चार्जेस को क्या करोगे? भूल जाओगे। और मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि ये दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R1। ठीक है, वो ये दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है? R1। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने अगर मैंने थोड़ा देखो ध्यान से, एक ये डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, एक ये डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक मुझे ये भी डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ऐसा। एक ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और फाइनली एक ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा। ये कुछ डिस्टेंसेस है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन से डिस्टेंस का नाम क्या रखना है। Q1 के लिए ये R1 ले लो, इसको R2, ये वाले को R3, ये वाले को R4 और ये वाले को Rn। सिस्टम ऑफ चार्जेस और सिंगल चार्ज पे कैसे निकालते वो सुनते जाओ, ध्यान से देखना। हमेशा एक चीज याद रखना कि जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है वो कूलम्स लॉ से ही आएगा। मतलब ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इस पे कूलम फोर्स कितना लगेगा? इस पे कूलम फोर्स कितना लगेगा कैसे निकालेंगे? तो क्योंकि फोर्स देखो, ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज, ये जो Q1 है, इस पे मैंने ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। और मैंने बोला इस पे भी कोई चार्ज है नहीं, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आप क्या करोगे? इमेजिन करोगे कि मैंने मैंने क्या किया, चार्ज क्यू नॉट को कैसे रखा है? फिक्स रखा है। वी आर अज्यूमिंग वी आर अज्यूमिंग क्या अज्यूम कर रहे हैं? वी आर अज्यूमिंग क्यू नॉट टू बी फिक्स्ड। मतलब आप उसको मूव नहीं कर रहे, पर आप बाकी सबको मूव करोगे किसके टूवर्ड्स? जैसे क्यू नॉट को ऐसे नजदीक लेके जाओगे। अच्छा, क्यू नॉट को नजदीक लेके जाओगे, क्या मैं बोल सकता हूँ क्यू नॉट दूर भागेगा? ये बताओ, गलत डायरेक्शन में बना दिया। सोचो क्यू नॉट दूर भागेगा कि नहीं भागेगा, ये बता दो मुझे। और दूर भागेगा भी तो क्यों भाग रहा है दूर, ये भी बताओ मुझे। इसी साल आंसर देना है। क्योंकि क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो क्यू नॉट दिख रहा है तुम लोगों को, क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको फिक्स रखा है। इसको नजदीक लेके जाओगे तो ऑब्वियसली ये नजदीक लेके जाओगे इसको ऐसे,
तो ये रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। सिमिलरली इसको नजदीक लेके जाओगे तो ये रिपेल करेगा, इसको नजदीक लेके जाओगे तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। तो क्योंकि सब पॉजिटिव चार्जेस सब रिपेल कर रहे हैं। पर सपोज करो अगर ये नेगेटिव होता, इसको नजदीक लेके जाता तो ये अट्रैक्ट कर लेता, रिपेल नहीं करता। यहाँ पे चार्जेस का नेचर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, चार्ज हमेशा कैसे भी रिपेल नहीं करेगा। मतलब देखो ऑप्शन तुम पास तीन है, एक इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो हमेशा चार्ज वही लाइन पे दूर भागेगा जिस लाइन पे दोनों चार्जेस ज्वाइंट है। मतलब वो जो फोर्स होता है किस लाइन पे एक्ट करता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो ये लाइन पे दोनों को ज्वाइन किया ना, तो यही लाइन पे दूर भागेगा वो। ठीक है, तो ऐसे दूर भाग जाएगा वो। अभी ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है तो ऐसे ही दूर भागेगा, ना ऐसे ना ऐसे। नहीं भाई, उसी लाइन पे फोर्स एक्ट करती है, ये याद रखना है। तो अभी अगर ये समझ में आ गया है तो ये दूर इस तरफ भागेगा, इस तरफ, ऐसे, इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको नजदीक लेके जाता हूं तो Q1 पे फोर्स ना Q0 लगाता है। तो मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 पे। Q1 पे फोर्स लग रहा है तो मैं इसको लिखूंगा F1। F1 किसने लगाया फोर्स, जीरो वाले ने लगाया, तो F1 जीरो। तो इसको रीड कैसे करेंगे F1 जीरो को, F1 जीरो इसका मतलब क्या है, F1 जीरो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स, इसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू जीरोथ चार्ज, या फिर टेस्ट चार्ज। वहां पे टेस्ट चार्ज मैंने नाम नहीं दिया है, नाम दे देता हूँ इसको, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा अपना ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज की वजह से आएगा। अगर अभी देखो, ये तो बता दिया मैंने तुम लोग को, पर फॉर्मूला क्या आएगा इसका, F10 फोर्स का फॉर्मूला, इसे वेक्टर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में नहीं बताया, वो भी बता दूंगा। तो इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K, यहाँ पे लिखा है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सपोज करो Q1 को मैंने Q1 ले लिया और Q2 को मैंने Q0 ले लिया, दो चार्ज और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, R1। सिंपल, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, या फिर इसको जगह बचाने के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ R1। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अब सिमिलरली जब आप इस Q2 को नजदीक लेके जाओगे तो ये दूर भगा देगा इसको, इस डायरेक्शन में। मतलब फोर्स लग किस पे रहा है, Q2 पे। किसने लगाया, टेस्ट चार्ज ने। तो इसको दिखाएंगे कैसे, इसको दिखाएंगे कैसे, तो ऐसे दिखाएंगे, इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स किस पे लग रहा है, सेकेंड वाले पे। किसने लगाया, जीरो वाले ने, मतलब टेस्ट चार्ज ने। ठीक है, टेस्ट चार्ज ने लगाया यहाँ पे फोर्स। तो फिर इसको रीड कैसे करेंगे, F20, बार का साइन मतलब ये, बार का साइन मतलब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको रीड कैसे करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज, ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू, सेकेंड चार्ज ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ड्यू टू टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो अब तुम लोग को तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि जब ये Q3 को मैं नजदीक लेके जाऊंगा तो ये इसको धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, इधर बताओ मैं क्या लिखूंगा, फोर्स लग किस पे रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, कौन से चार्ज पे लग रहा है, कौन से नंबर पे लग रहा है। जैसे यहाँ पे F10 लिखा, यहाँ पे F20 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू जीरो चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज। इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में,
तो फोर्स लग रहा है फोर्थ चार्ज पे टेस्ट चार्ज की वजह से, इस पे लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा ये nth चार्ज पे ड्यू टू टेस्ट चार्ज, ऐसा लगेगा ये। तो अभी सबका लिखने से अच्छा आपको मैंने बता दिया क्या है, तो मैं सबका वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे सिर्फ सेकेंड वाले का निकालता हूँ अभी यहाँ पे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू जीरो चार्ज इज इक्वल टू के टाइम्स, एक हो जाएगा Q2 क्योंकि 2 है यहाँ पे, एक हो जाएगा Q0 या Q0 क्योंकि 0 है यहाँ पे, दो चार्ज है, 0 वाले और 2 वाले, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, R2 लिया है। ऐसे ही सिमिलरली आप सबका निकालोगे। अब मैं सबका निकालते निकालते लिख देता हूँ, मतलब डॉट 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 डॉट, सबका निकालने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 लिख दिया, मतलब हो गया काम। तो फाइनली मैं निकाल लेता हूँ फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू सर टेस्ट चार्ज। बोलो भाई क्या हो गया? वो R2 क्या लिखा आपने, मतलब वो समझा नहीं मेरे को। अच्छा, मुझे R2 नहीं R2 स्क्वायर लिखना था, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। एक सेकेंड, ये R2 नहीं R स्क्वायर है, और ये तो R2 है पर इसका स्क्वायर करना है। ये रेड कलर से ये R1 आएगा, मतलब ये F1 है, इसका डिस्टेंस R1 है, तो R1 का स्क्वायर आएगा क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में R स्क्वायर है ना, डिस्टेंस स्क्वायर। और ये 2 वाला है तो ये R2 स्क्वायर आएगा, ऐसा। अब N की बात करूं मैं, तो फोर्स का फॉर्मूला जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट K1 इंटू Q1 इंटू Q2। यहाँ पे Q1 के बदले Qn है, और एक है Q0, और डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है Rn और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। डॉट 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 का मतलब है बीच में मैंने सब निकाल लिया। अभी सुपर पोजिशन निकालना है मुझे, मतलब सबको ऐड करना है, तो उसका मतलब होता है नेट फोर्स। इसका मतलब होता है नेट फोर्स, तो हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स कितना आएगा, F नेट इज इक्वल टू F10 बार, इसको भी बार दे दो, प्लस F20 बार, प्लस डॉट 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 Fn0 Fn0 बार। सबकी वैल्यू लिख लो यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी थी, K टाइम्स Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिख लो, K टाइम्स Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, सब कूलम्स लॉ ही है, प्लस डॉट 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 प्लस K टाइम्स Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर। और चाहते हो अगर कुछ और अच्छा करना तो कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन भी ले लो, F नेट बार इज इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा है तो ध्यान से देखोगे तो K और Q0 सब में कॉमन है, K और Q0 सब में कॉमन है, जितने बीच में टर्म आएंगे K और Q0 सब में कॉमन है, तो K Q0 कॉमन ले लेते हैं, K Q0, तो ब्रैकेट में आएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, प्लस Q1 अपॉन Rn स्क्वायर। ये तुम लोगों का फाइनल आंसर है। ये टू बी ऑनेस्ट ये बहुत सिंपल बताया मैंने बताया, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ सिंपल बताया क्योंकि अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैं लेके आऊंगा ना, ये तो बेसिक है, अब इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो लेके आऊंगा इस पे बेस्ड। ये थोड़े क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी आएंगे, है ना, क्योंकि पिछली क्लास को अगर मैंने सिखाया तो तुम लोग को भी तो सिखाना बनता है ना। नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, हम लोग बुक के आगे नहीं पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर। देखो तो कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे। सिंचन आवाज आ रही है? हाँ सर। आयुष? हाँ सर। आर्यन?
यस सर। कीर्तिश, हाँ सर। साहिल, बोलो सर। मानव, हाँ सर। सौले, यस सर। वेदांत, प्रेजेंट सर। सई, हाँ सर। तन्वी, हाँ सर। जब तुम सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से, तो जब मैं पीछे कुछ पूछता हूँ तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? बात तो किया करो। ऐसा फील होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इग्नोर कर रही है मुझे। बहुत बुरा लगता है जब कोई इग्नोर करता है तो। साले गधे कहीं के, सबके सब गधे हैं। बात करने में क्या जाता है इन लोग को मालूम नहीं। नहीं समझ में आता है तो पूछते भी नहीं है, और फिर बाद में एक दूसरे को मैसेज करेंगे। इतने को कुछ समझ में आ रहा है क्या? गधे लोग। क्या बोलूं ये लोग को अभी पता नहीं। हाँ, अब पता नहीं है कितना समझ में आया तुम लोग को। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना तुम लोग क्लास में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये समझ में आ चुका है तुम लोग। और अगर ये समझ में आ गया है तो फिर मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फटाफट फटाफट कराता हूँ, फिर इस टॉपिक पे बेस्ड, इस टॉपिक मतलब ये जो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अभी भी ले सकते हैं, हम लोग बाद में भी ले सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग का मूड ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर मैं बताऊंगा ही नहीं वो चीज, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरा मूड हट गया। अब नहीं बताऊंगा, टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना तुम लोग वो चीज। अब बताता हूँ मैं सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बार से दिखाएंगे हम लोग, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसकी दो डेफिनेशन बताऊंगा मैं, एक थियोरेटिकल डेफिनेशन बताऊंगा और एक मैथमेटिकल बताऊंगा। दोनों डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक्चुअली आपके मोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ट्राई करना समझने का, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखा है सुनना ध्यान से। द स्पेस, द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज where the influence, where the influence is felt। मतलब चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ पे आपको कुछ फील होने लग जाए कि ओहो यहाँ पे फील्ड है, वाह वेरी नाइस। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की थेटिकल डेफिनेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे है, आपको पता कैसे चलेगा? तो आप वहां पे एक चार्ज रख दो और वो चार्ज अपने आसपास कुछ ना कुछ तो बना देगा। अब क्या बनाएगा मुझे नहीं मालूम, तो फिर दूसरे चार्ज को लेके आता हूं मैं। अगर वो चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस चार्ज के जो भी रीजन होगा उस चार्ज का, उस चार्ज का जो भी स्पेस होगा, जितने स्पेस तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगर विसिनिटी में लेके जाते हो और अट्रैक्शन और रिपल्शन कहीं दिखा, इसका मतलब उसने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। ये इसका मतलब है। तो स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द इन्फ्लुएंस इज फेल्ट। तो अगर सपोज करो एक मैग्नेट होता, थोड़ा समझो, अब ये 10th वाला कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को आता ही है। ये मैग्नेट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। और तुम लोग को मालूम है इसमें से फील्ड निकलती है, और वो फील्ड मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर ली है। तो अगर मैं एक नीडल को, अगर मैं एक नीडल को, ये नीडल होता है, ये नहीं नीडल होता है, ये नीडल होता है, ये एक नीडल है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये नीडल को अगर मैं यहाँ रखूं, तो क्या ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा? डिफ्लेक्शन का मतलब है क्या ये नीडल अपनी जगह से ऐसे या ऐसे मूव करेगा? यस और नो? मतलब हाँ। मैंने यहाँ रखा है, नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा। ये जो पॉइंट है ये इस फील्ड के बाहर है। जब तक इसको फील्ड के अंदर लेके नहीं जाऊंगा तब तक नहीं करेगा। इवन मैं यहाँ रख दूंगा तो भी नहीं करेगा, यहाँ रख दूंगा तो भी नहीं करेगा, यहाँ रख दूंगा तो भी नहीं करेगा। हाँ, बॉर्डर पे भी रख दूंगा तो करना चालू कर देगा, यहाँ 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 यहाँ।
तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपको चीजें दिखाई देंगी, ये जो डिफ्लेक्शन का प्रोसेस है वो फील्ड के अंदर ही दिखाई देगा, फील्ड के बाहर नहीं दिखाई देगा, आउटसाइड द फील्ड नहीं दिखाई देगा। ये मतलब मैग्नेट के नजदीक लेके जाओगे ना, तभी ये क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे चेक करना है कि इस मैग्नेट ने कहाँ तक फील्ड बनाई है, इसका रीजन कितना बड़ा है, इतना बड़ा है या फिर इतना बड़ा है, कितना बड़ा रीजन है इसका, तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आयन का पीस लेके जाते हैं और आसपास रख के देखते हैं, यहाँ 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 यहाँ, पता चल जाता है कि कितने दूर तक इसने फील्ड बनाई है। कुछ समझा? तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए एक छोटा सा आयन पीस चाहिए। दूसरा मैग्नेट लाओगे तो भी चलेगा, दूसरा मैग्नेट लाओगे तो भी चलेगा, एक आयन के पीस से भी अपना काम बन जाता है, एक आयन के पीस से भी अपना काम बन जाता है। ओके, ये समझा? यस। हाँ यस तो सर। अभी यहाँ पे मुझे एक चार्ज लेना है, एक ऐसा चार्ज लेना है जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, जो ऐसा एक चार्ज लेना है जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। तो हम लोग ने एक चार्ज लिया, सपोज करो ऐसा एक चार्ज ले लिया, ये एक चार्ज है। शी, क्या ही हो रहा है जिंदगी में। ये एक चार्ज है, ठीक है, मैंने अज्यूम किया ये एक चार्ज लिया मैंने, चार्ज है कैपिटल क्यू, ये चार्ज कैपिटल क्यू लिया और मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये चार्ज कैपिटल क्यू ऐसा अपने आसपास फील्ड बना रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है, ठीक है। जैसे पानी में कैसे रिपल्स फॉर्म होते हैं, अभी इस राइटिंग पैड पे मुझसे बन नहीं रहा एग्जैक्टली जैसा बोर्ड पे बनेगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। ये ऐसी फील्ड बनाता है, मैंने अज्यूम किया कि ये ऐसी फील्ड बनाता है अपने आसपास, ठीक है। ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो गया, तुम लोगों को तो समझ में आ गया रहेगा, इसको थोड़ा सा एक कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी फील्ड बना रहा है चार्ज अपने आसपास। अब मुझे पता कैसे चलेगा सर कि ये चार्ज ने ऐसी फील्ड बनाई है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसके रीजन के अंदर एक और चार्ज लेके चले जाऊंगा, इसके रीजन के अंदर एक और चार्ज लेके चले जाऊंगा। सपोज करो यहाँ पे रख दिया मैंने उस चार्ज को, और याद रखना जो मैं चार्ज लेके जाता हूँ चेक करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, उसको मैं क्यू नॉट बोलता हूँ, क्यू नॉट। क्यू नॉट का मतलब क्या होता है, क्यू नॉट का मतलब होता है टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। नाम से ही पता चल रहा है टेस्ट चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज क्यों है। मैं इसकी हेल्प से टेस्ट करता हूँ कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर कैपिटल, अगर ये स्मॉल क्यू अगर क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो कैपिटल क्यू क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई है, ठीक है। अब इसके बाद सोच के देखो, अगर मैंने बता दिया आप लोगों को कि टेस्ट चार्ज पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, साइंटिस्ट लोग ने बोले जो भी मैं टेस्ट चार्ज लूंगा हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज ही होगा। और ये चार्ज पे तो मैंने कोई साइन भी नहीं दिया है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को देख के कहाँ जाएगा, दूर जाएगा कि नजदीक आएगा, दूर जाएगा या नजदीक आएगा, मेरे हिसाब से तो ऐसे दूर जाएगा। दूर जाएगा तो अट्रैक्ट कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस कैपिटल क्यू ने इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाया, इस कैपिटल क्यू ने इस क्यू नॉट पे फोर्स लगाया, वो भी रिपल्सिव फोर्स लगाया। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला मिला, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला मिला। क्या मिला एक और फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये डेफिनेशन बताया मैंने आपको, क्या बताया मैंने डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिखूंगा मैं F अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूले से हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितनी फील्ड को क्या कर रहा है, या कितने फोर्स को, क्या टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है,
वही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन दे देता है। ये देखो, एक और चीज सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैंने यहाँ बताई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने आप लोग को उसका फॉर्मूला बता दिया ई का। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे अभी ताकत देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत देगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत देगा, इसीलिए इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देता हूँ। क्या बोल दूंगा इसको मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब वो उस फील्ड की क्या देगा? मुझे ताकत दे देगा, क्योंकि वैल्यू दे रहा है ना मुझे, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम रखा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर इसको, तो आप इसको बार का साइन दे दो और इसको बार का साइन दे दो। और खुशी की बात यह है कि ई बार एंड एफ बार both are in same direction, both are in same डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बन रहा होगा। ठीक है, ये याद रखना है मुझे। दूसरी चीज और क्या याद रखना है मुझे? दूसरा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है? जैसे करंट का होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ electric field is direction of electric field is from positive charge to negative charge, और इसको और अच्छी भाषा में कैसे लिखेंगे? और पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव चार्ज में जाके क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। दोनों की मीनिंग वही है। बोलने का मतलब, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही दिखाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और मैंने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होता है, इसलिए फोर्स का भी डायरेक्शन है। दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ये मीनिंग है इसकी, इसको याद करना है हम लोग को। आई होप इतना याद हो चुका है तुम लोगों को। हो गया है? हाँ सर। तो अगर ये समझ में आया है तो इसके बाद अभी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट, यहाँ पे फोर्स लिखा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन कैसे निकालना है? डायमेंशन, तो मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू फोर्स जो है उसका डायमेंशन निकाल लो और चार्ज का भी डायमेंशन निकाल लो। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए। फोर्स का डायमेंशन मैंने तुम लोग को याद करने बोल दिया था। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि अभी टेस्ट भी होगा ना इसका। टेस्ट से याद है, आज शाम को रीटेस्ट है क्या तुम लोग का? फ्राइडे है ना आज, रीटेस्ट होना चाहिए। चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज मतलब कूलम। कूलम का मैंने तुम लोग को याद कराया था लास्ट टाइम ही, I1T1 होता है। ये कूलम्स लॉ में भी समझाया था, I1T1। बस अभी चीजों को ऊपर शिफ्ट कर लो, अपना फाइनल आंसर निकाल लो। L1 M1 को तो हाथ ही नहीं लगाओगे, पर T1 जैसे ऊपर जाएगा -T1 हो जाएगा, और -2 एंड -1 -3। I1 ऊपर जाएगा सीधा -1 हो जाएगा। ऐसे डायमेंशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया यूनिट और डायमेंशन पे चर्चा। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और अगर मैंने ये चार्ज के बीच के डिस्टेंस को, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और अगर मैंने इस चार्ज के डिस्टेंस को R अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया? R।
यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। चार्ज चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है, तो क्या मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ? बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? दो चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज Q है और एक Q नॉट है, तो एक को Q1 ले लो, एक को Q2 ले लो, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और वो तो आर स्क्वायर था, वो तो आर स्क्वायर था। ये कूलम स्क्वायर से आंसर आया मुझे। अब एक काम करो, ये जो Q नॉट है इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, एफ के डिनोमिनेटर में भेज दो। क्या बचा यहाँ पे? K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो जो फाइनल उत्तर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज की जगह पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे आप लोग फॉर्मूला लर्न करने बोला था मैंने, कौन सा फॉर्मूला? वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू Q1 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और के की वैल्यू तुम लोग को याद होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज दिमाग में भर लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये हो गया अपना पेज हाँ नंबर 3। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं, और अभी भी आप लोग को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूलों से, फॉर्मूलो वर्ड नहीं होता है, फॉर्मूले से रूबरू कराया। एक फॉर्मूला आप लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक फॉर्मूला आप लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये दोनों, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल सीधा वन शॉट में ही कर लेंगे, ठीक है? और इसके बाद अभी ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दिया मैंने, कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और बोला टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अभी हमारे पास, तो वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मतलब अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है मुझे नेचर में। इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स हैं, टाइप मतलब दिखते अलग अलग है ना, इसलिए उसको टाइप्स बना दिया हम लोगों ने। कैसे अलग अलग दिखते हैं देखो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई देंगे हम लोगों को, ऐसे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, ठीक है? आगे पीछे होंगे चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए अपन लोगों का सेम। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी होती है। हम्म, ऐसी भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बीच में ऐसी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं,
ये कितना गंदा हो गया ये, यक। इसी में कुछ झोल करना पड़ेगा। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, ठीक है। इसमें एक डायरेक्शन इसका उल्टा भी हो सकता है, इसमें एक का डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी भी दिखती है। ये अलग अलग टाइप की फील्ड बना रहा हूँ ताकि आप देख के अगली बार पहचान जाओ कि कौन है, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं। ऐसे एक ये फील्ड हो गई और एक ये भी होती है भाई, देख लो ये नामाकुलो को। ऐसा टाइम लग रहा है पर ये सब चीजें एग्जाम में पूछते हैं। ये अलग अलग टाइप की मैंने आप लोग के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी है। सबसे पहली बात, ये जो फील्ड है, मतलब नेमिंग कर दो, अगर ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, ठीक है। अभी क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन कैसा है, ये राइट में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी बताया मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो। पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, यहाँ पॉजिटिव हो, यहाँ नेगेटिव हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ उल्टा ही चल रहा है, हाल ही खराब है। मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाती है पर कुछ नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर भी आ रही है, ठीक है। ऐसा भी हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव, देखो कुछ बीच वाली देखो तो ये तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो जा रही है। पर ये वाला देखो, इसका पॉजिटिव यहाँ, इसका नेगेटिव यहाँ, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड का नाम अलग अलग है, अलग अलग फील्ड का नाम अलग अलग है। ये तो देख रहा हूं मैं, ये सबकी सब एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है, कन्वर्ज होने का ट्राई कर रही है और एक पॉइंट से निकलने का ट्राई कर रही है। हर फील्ड का अलग अलग नाम है। जैसे पहली वाली का नाम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड वाले का नाम भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड वाले का नाम भी क्या है? सेकेंड वाले का नाम भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब मालूम है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वर्ड की मीनिंग क्या है, बोलो? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चाहिए कोई भी पॉइंट पे, मतलब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालू, देखो यूनिट यहाँ पे क्या है, इसका न्यूटन पर कूलम। सपोज करो इस पॉइंट पे अगर मुझे 2 न्यूटन पर कूलम आया, तो फील्ड में कहीं भी खड़े हो जाओगे आप, हर जगह पे 2 न्यूटन पर कूलम ही आना है, ना उससे कम आएगा ना उससे ज्यादा आएगा। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है। यूनिफॉर्म ये भी है, यूनिफॉर्म ये भी है, पर दोनों में फर्क क्या है, एक छोटा सा फर्क है। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये वाली फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। और ये वाली जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक फील्ड है। क्यों सर? इसमें ये जो लाइंस दिख रही है आपको, जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ये जो लाइंस, ये नजदीक है, ये एक दूसरे से बहुत नियर है, ये थोड़े दूर दूर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मैग्नेट के नजदीक जाओगे आप लोग, एक मैग्नेट के अगर नजदीक जाओगे आप लोग, तो फील्ड स्ट्रांग होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, और दूर जाते जाओगे तो वीक होते जाएगी। इसलिए ये वाली जो फील्ड है सेकेंड वाली, वो वीक है और फर्स्ट वाली स्ट्रांग है। सर पता कैसे चलेगा कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, सब एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। कंडीशन नंबर 1, दे ऑल शुड बी पैरेलल टू वन अनदर। दे ऑल शुड बी पैरेलल, शुड बी पैरेलल, पहला ये। दूसरा, दे शुड बी इक्विडिस्टेंस, दे शुड बी
इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ये एक तो पैरेलल हो गया, एक तो इक्विडिस्टेंस हो गया, तीसरा मैं लिख सकता हूँ दे ऑल शुड बी इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे दे ऑल लिखना चाहिए था मुझे, और यहाँ पे लिखूंगा दे ऑल शुड बी इन सेम डायरेक्शन। दे ऑल शुड बी इन सेम डायरेक्शन, शुड बी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अब मतलब समझते हैं, मतलब क्या है। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है, पहला है कि दे शुड बी पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसे है ना, पैरेलल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। पैरेलल मतलब वो ऐसे दिखने चाहिए। दूसरा, वो सेम डायरेक्शन में भी होने चाहिए, मतलब राइट में जा रहे तो सब राइट में ही जाने चाहिए, ऐसा। फिर सेकेंड वाला क्या है, इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, उसके बाद वाला भी लाइन डी डिस्टेंस पे ही होना चाहिए, उसके बाद वाला लाइन भी डी डिस्टेंस पे होना चाहिए, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है 1 2 3। तीनों में से एक कंडीशन भी वायलेट करते हो, तीनों में से एक कंडीशन भी अगर आप लोग वायलेट कर देते हो, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली किस कैटेगरी में चले जाएगा, वो ऑटोमेटिक नॉन यूनिफॉर्म में चले जाएगा। तो थर्ड वाला नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। सर फोर्थ और फिफ्थ भी नॉन यूनिफॉर्म है। फोर्थ भी नॉन यूनिफॉर्म है, और उसका नाम कुछ अलग है, उसका नाम भी देखते हैं, और उस कौन सा चार्ज है वो भी देखते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब नॉन यूनिफॉर्म इसीलिए है, थोड़ा सोच के देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लू अगर मैं, और यहाँ पे एक पॉइंट लू, जैसे मैं ले भी लेता हूँ, चलो यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट बी है। शी गंदा बनाई, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से, ए वाले के पास ज्यादा फील्ड, ए वाले की फील्ड स्ट्रांग है कि बी वाले की फील्ड स्ट्रांग है? ए वाले की फील्ड स्ट्रांग, ए वाले की, क्यों? क्योंकि वो मतलब पास पास में थोड़े। क्योंकि वो पास पास है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब घूम रहे हो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, सेम है कि अलग अलग है? सर वापस रिपीट करो ना। मैंने बोला ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम है या अलग अलग है? अलग है सर। हर पॉइंट पे अलग अलग है, सेम नहीं है। सेम नहीं है, सेम मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी में डाल दिया। किस में डाल दिया? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ की। फोर्थ और फिफ्थ को किस कैटेगरी में डालेंगे? फोर्थ और फिफ्थ को किस कैटेगरी में डालेंगे? फोर्थ और फिफ्थ को किस कैटेगरी? है तो नॉन यूनिफॉर्म ही, पर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ इस चीज को, शायद आप लोग भी देख ही पा रहे हैं इस चीज को। ये सर्कल बराबर बन नहीं रहा है, पर ठीक है, अभी के लिए समझाने के लिए इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये लोग ना रेडियस के डायरेक्शन से सेंटर की तरफ जा रहे हैं। रेडियस के डायरेक्शन से कहाँ जा रहे हैं? सेंटर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसी फील्ड को मैं, और ये जो नीचे वाला है वो रेडियस के डायरेक्शन से सेंटर से दूर जा रहे हैं, तो एक सेंटर के नजदीक आ रहे हैं और एक सेंटर से दूर जा रहे हैं। इसलिए मैं दोनों फील्ड को किस कैटेगरी में डाल देता हूँ? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है ये? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की कैटेगरी में आएंगे। किस कैटेगरी में आएंगे ये? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैटेगरी में आएंगे। पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। इसीलिए इस वाले को मैं बोलता हूं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फील्ड, रेडियली आउटवर्ड फील्ड। तो इस वाले को क्या बोलूंगा, इसके नीचे वाले को? और ये सॉरी गलत हो गया मेरे से, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। ये फील्ड बाहर जा रही है कि अंदर आ रही है? अंदर आ रही है। इसको रेडियली क्या बोलूं? ये इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड फील्ड है। और फिर एकदम नीचे वाला फिफ्थ वाला क्या लिखो फिर? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड फील्ड। क्या सबको समझ में आया?
बोलो, यस रेडियली सर। आउटवर्ड फील्ड। एग्जाम में दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा रेडियली इनवर्ड, कौन सा रेडियली आउट। अभी इसके बाद एक और केस, वो लास्ट केस है। शायद से पेज नंबर पता नहीं कितना है, 3 होना चाहिए, 3 नहीं 4 होना चाहिए शायद से, पेज नंबर 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, शायद से 3 है। चलो जाने दो, जो भी होगा बाद में पता चल जाएगा। तो अभी ये तो एक हो गया, पर अभी आप लोग के सामने क्या करेगा, वो 2 चार्ज दे देगा। आप लोग के सामने 2 चार्ज रख देगा ऐसे। कैसे रखेगा, कौन से कलर से दूं चार्ज को, चलो इसी से दे देते हैं। ये एक चार्ज है, बहुत खराब चार्ज। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा बन जा। हाँ, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। ठीक है, मैं इस चार्ज को प्लस क्यू बोल देता हूँ, प्लस क्यू, प्लस क्यू। इस वाले को दे देते हैं माइनस क्यू, इस वाले को प्लस क्यू, इस वाले को माइनस क्यू। अब थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सोच के देखो, अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इसके आसपास मैं टेस्ट चार्ज रखूं, तो ये टेस्ट चार्ज को जब नजदीक लेके जाऊंगा इस चार्ज के, तो ये दूर जाएगा कि नजदीक आएगा? दूर जाएगा। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाते हैं। इसका मतलब ये जो रेडियली आउटवर्ड फील्ड है, यहाँ सेंटर पे कौन सा चार्ज रखा होगा? पॉजिटिव। प्लस क्यू। और अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखता, नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे एक क्यू रख दूं और इसको नजदीक लेके जाओ, तो ये इसको खींच लेगा कि दूर भगाएगा? खींच लेगा। मतलब ये अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे रखू तो ये ऐसे खींचेगा, यहाँ पे रखू तो ऐसे खींच लेगा, यहाँ रखू तो ऐसे, यहाँ रखू तो ऐसे। इसका मतलब ये रेडियली इनवर्ड फील्ड बनाता है। और रेडियली इनवर्ड फील्ड कौन बनाएगा फिर? कौन सा चार्ज होगा यहाँ पे? माइनस क्यू। माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज होगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। इसका मतलब आपको याद क्या करना है, पॉजिटिव चार्जेस कैसी फील्ड बनाते हैं? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्जेस कैसे बनाते हैं? रेडियली इनवर्ड। रेडियली आउटवर्ड कौन बनाएगा? पॉजिटिव। रेडियली इनवर्ड कौन बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाएंगे कैसे, अभी क्वेश्चन ये आता है ना। मैं पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद दिखाता हूँ तुम लोगों को कि एक्चुअली कैसे दिखने चाहिए। मतलब मेरा रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। रूल क्या है? पॉजिटिव, रूल क्या बनाता है, रूल क्या है भाई, रूल क्या है, व्हाट इज द रूल? पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। या ऐसा कुछ बनाने लग जाएगा, ऐसा कुछ से आवाज आनी चाहिए, मजा आ जाएगा यार ऐसे। अभी इस पे तो कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पर एडजस्ट कर लो, अभी क्या ही कर सकते हैं, है ना साहिल? ऐसा, ऐसा। अब मजा आया ये करने में, इसलिए एक और करेंगे, एक और करेंगे, और एक और करेंगे। यस, और यस। और मजा आया, इसलिए इस मजे को आगे बढ़ाते हुए ऐसे, ये ऐसे कुछ दिखेगा। चलो दिख तो गया ये ऐसे, और डायरेक्शन बनाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस से ये फील्ड कैसे निकलेंगे बाहर की तरफ? देखो ये बाहर जाएंगी, ध्यान से देख लो, ये बाहर जा रही है पॉजिटिव से, ये ऐसे बाहर जाएंगी पॉजिटिव से। चलो सिर्फ एरो ही बना देता हूँ ऐसे, ये पॉजिटिव से ऐसे बाहर निकल रही है। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव से बाहर निकल रही है तो कहाँ जाने की कोशिश करेंगी? अगर ये बाहर निकल रही है तो ढूंढ किसको रही है? पॉजिटिव से जो फील्ड निकल रही है किसको ढूंढ रही है? नेगेटिव को ढूंढ रही है भाई, नेगेटिव को, क्योंकि नेगेटिव के अंदर ही तो जाना है। कहाँ जाना है? नेगेटिव के अंदर। तो पॉजिटिव से निकली, कहाँ जा रही है? नेगेटिव के अंदर जा रही है। मेरा रूल अभी कुछ बताया था मैंने, रूल बताओ ना जरा, एक रूल बताओ जरा अभी जो मैंने बताया था। पॉजिटिव चार्जेस से रेडियली फील्ड कैसे निकलती है? आउटवर्ड। हाँ सर। हाँ और सर। नेगेटिव में कहाँ जाती है? इनवर्ड। तो मेरा रूल ब्रेक हुआ ही नहीं।
रूल तो वही है। देखो इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस चीज को, ये रेडियली इनवर्ट जा रही है और ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है। और ऐसे फील्ड लाइंस, जब मैं दो चार्जेस को, जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ऐसे फील्ड लाइंस वो लोग बनाते हैं, ऐसे फील्ड लाइंस वो बनाते हैं। और ये सेम वही फील्ड लाइंस है, यही फील्ड लाइंस है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अगर मैं तुम लोगों के सामने एक मैग्नेट बना दूं ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसमें भी तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। नॉर्थ से फील्ड निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से फील्ड निकलती है, साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली ढूंढ किसको रही है, साउथ को, तो साउथ से निकलती है। इसका मतलब मैग्नेट वाले चैप्टर में जो नॉर्थ पोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, नॉर्थ पोल का काम कौन करता है? नॉर्थ पोल पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज करता है, वेरी गुड। और साउथ पोल का काम कौन करता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज करता है। ये छोटी सी चीज याद रखो। और एक चीज बताता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है डार्क में, डॉटेड लाइन दिख रही है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये जितनी भी लाइन्स है सब मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम क्या रखा वो सुन लो, नेक्स्ट टाइम इसका हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों? इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ने बनाया, लाइन ऑफ फोर्स इसीलिए बोला, दूसरा चार्ज अगर इसके एरिया में आएगा तो उस चार्ज पे ये लाइंस फोर्स लगाएंगी, उस चार्ज पे ये लाइंस क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी। इसलिए नाम क्या रखा है इसका? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अभी अगर मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को रखूं तो फिर वो कैसी फील्ड दिखाते हैं, कौन सा फील्ड रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाता है, कौन सा फील्ड रेडियली इनवर्ड फील्ड बनाता है, अगर ये सब चीजें आ चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, जिसको शॉर्ट में एलओएफ बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस। इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फोर्स का कुछ टॉपिक बाकी है वो कर लेंगे, और फिर उसके बाद जितना होता है कवर उतनी चीज हम लोग कर लेंगे। इस इलेक्ट्रिक, फिर एक इलेक्ट्रिक डायपोल करके भी होता है, वो सब चीज स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके।